इसको बर्दाश्त नहीं। ये क्या जी आदमी खाएगा पैर के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग खुद बताओ, आप लोग भी हो, इंसान हो, अगर आपकी जात की बात हो। देखिए ये वीडियो और लीजिए सबक। देशभक्ति और धर्म भक्ति नहीं जगा पा रहे हैं तो ईश्वर भक्ति तो जगा ही लीजिए। कानपुर में एक शांति दूत ने जुगाड़ करके एक रेस्टोरेंट खोला, पर इस बार उसने उसका नाम हमारे भगवानों पर नहीं बल्कि हैवान के नाम पर रखा, अली कैफ़े। और खाना पैक कर ले जाने के लिए उसने जो कैरी बैग बनवाया उस पर भी उसने अली कैफ़े लिखवाया। वो चाहता था कि हम कब तक हिंदुओं के भगवानों को मोहरा बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। किसी को तो पैगंबर और अली से शुरुआत करनी ही होगी, उसने ही कर दी। कहते हैं ना, नेक काम दूसरों से नहीं खुद से शुरू करो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, शांति का संदेश भी सटीक था, लेकिन जब उस अली कैफ़े नाम का पैकेट घर घर पहुंचने लगा तो उसके कैफ़े में मुसलमानों की भीड़ जाकर क्या कहती है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमने आपसे जब कहा कि अगर ये मामला था तो आपको ठंडा करा देना चाहिए था। भाई हमारी जात की बात होगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए का हम देंगे अभी यही तत्काल में। ये रखा क्यों गया यहाँ? आप लोग इस्लाम के धर्म को लेकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हम लोग पूरे शहर को इस तरीके से मैनेज करते हैं, चलो भाई किसी तरीके की कोई तकलीफ कोई वारदात ना हो, और जिसने भी खोला कोई हो। आगे ओनर आगे आपके पीछे खड़े, आपके पीछे खड़े नहीं ओनर नहीं। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं। ये क्या जी आदमी खाएगा पैर के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग खुद बताओ, आप लोग भी हो, इंसान हो, अगर आपकी जात की बात होगी तो कंप्रोमाइज कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों की शान में कोई गुस्ताखी करेगा हम कतई इसको कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये मामूर साहब ने कह दिया था, शहर काजी साहब ने, तो इसको आपको रखना नहीं चाहिए था, इसको तत्काल में ठंडा कराना चाहिए था। 1 मिनट में आप जाते मोबाइल पे ग्रुप में पूरे में चलने लगता है, और किसी ने यहाँ से फोटो खींच के उसको मोबाइल पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे पूरे में चल रहा। किस तरीके के आप लोग इंसान हैं? कंप्लेन तो हटा दीजिए सब, ऑर्डर नहीं आप लेके चलिए तो तत्काल में उसको बनवा दी जाएगी। हटाइए नहीं, उसको लेके चलिए यार, जो भी आप हम लोग को दे दीजिए, जो आपका बिल हो आप बिल ले लीजिए। अरे सब बिल को हटा दीजिए, सब लिख दो, आपका बिल हो आप बिल ले लीजिए। नहीं आप बताइए ये गलत है कि नहीं है? अरे वो 50 लाख नाम से बड़ा नहीं है, 50 लाख रुपए आप खाली आदेश आप करोड़ों का है, आपका ये हम अभी देंगे यही जैसे कह रहे हैं। लाख करोड़ का बता रहे हैं आप हमें, सर जरा सी जरा रकम बता रहे हैं आप हमें। बताइए मौला अली की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनाइए इसकी मूवी बनाइए। चलो सब हटवाओ सब, आप लोग ने अंधेर कर दिया। हम लोग का पूरा में मैसेज आ रहे हैं खानकाहों से ऊपर से, यार ये सब क्या हो रहा है कानपुर में। आप कतई इसको तत्काल में इसको हटवाइए और इसको ठंडा कराइए, और जो भी इसका पेमेंट बनता है हम देंगे। हम उनकी शान में हमारी जात की बात होगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। इस्लाम के धर्म के बारे में कोई भी ऐसी हरकत करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे इस्लाम में ये नहीं बताएगा किसी के धर्म को गलत कहो या किसी इस्लाम के ऊपर हमला करो। चलिए उन्होंने कह दिया, हटा लीजिएगा भाई। देखा आपने, इधर हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से लेकर कच्चा बनियान और भी न जाने क्या क्या बिकते हैं, और उसे बेचने में सबसे बड़ा हाथ इन जिहादियों का ही रहा है। पर हम हिंदू इतने शांत हो चुके हैं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके घर में यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है जिस पर हमारे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी है तो उस दुकानदार से ज़रूर इस मुद्दे पर चेतावनी दें, क्योंकि सरकारें इन मुद्दों पर कोई बिल या कानून पास नहीं करती हैं। लेकिन हिंदुओं, अब तो जागो और बहिष्कार करो इन जिहादी का। हमारा हिंदू धर्म भारत में बहुसंख्यक माना जाता है और हिंदू दुनिया के कोने कोने में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हम हिंदुओं में किसी भी व्यक्ति को अपना कोई नया काम धंधा खोलना होता है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे भगवान के नाम पर ही हम अपना नया बिजनेस शुरू करें, ताकि किसी और को हमारे भगवानों से और हमारे बिजनेस से कोई समस्या ना उत्पन्न हो। लेकिन उस वक्त हमारा इरादा अपने भगवानों की तौहीन करना नहीं होता, बल्कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे काम धंधे पर बना रहे, ऐसी सोच हम रखते हैं। लेकिन आज इसका फ़ायदा जमकर मुस्लिम भी उठा रहे हैं।
दोस्तों, मुस्लिम व्यापारी जब हमारे देवी देवताओं के चित्र लगे प्रोडक्ट बाजार में बेचते हैं तो हम में से कोई भी हिंदू उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। इतना ही नहीं, कुछ सेकुलर कीड़े तो किसी हिंदू के मुख से हिंदू मुस्लिम बोलने भर से ही तिलमिला उठते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम हमारे भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर नाम को जूतों पर छापकर बेचता है, हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो हमारे भगवानों को कपड़ों पर छापते हैं, अंडरगारमेंट्स पर छापते हैं, हनुमान और दुर्गा की बीड़ी निकालते हैं और उन्हें 10 रुपए में बेचते हैं। उनके लिए तो हमारे भगवानों की कोई महत्ता है ही नहीं, क्योंकि इसका विरोध हम भी नहीं करते हैं। इसलिए वो हमारे भगवानों को कहीं भी छापकर कुछ भी बेचकर अपनी आयु को बढ़ा रहे हैं। आपको खत्म करने के लिए अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं ताकि वे कट्टर बनकर आएं और आपको मूली गाजर की तरह छील सके। लेकिन आपको क्या, हम तो जगाते रहेंगे और आप सोते रहेंगे। आप तो अपने घर के मंदिर में रखे देवताओं को ही मानते हैं, जबकि मुस्लिम बाहर आपके देवी देवताओं को नशेड़ी बनाकर बेचे, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है।